की तैयारी कर रहे हैं वो देख लीजिए कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, उनको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। सेक्शन कंट्रोलर में आप देख ही रहे हैं कि केवल एक ही एग्ज़ाम होने वाला है। ये बहुत ख़ास बात है कि इसमें केवल एक एग्ज़ाम होगा, सीबीटी 1 होगा और सीबीटी 2 इसमें नहीं होगा। इसके बाद इसमें सीबीट है, सीबैट इसमें होगा। ध्यान रखिएगा ये साइको का एग्ज़ाम होना है इसमें। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि इसके बाद कोई एग्ज़ाम नहीं है, एक साइको का एग्ज़ाम होना है और साइको का एग्ज़ाम किस पे डिपेंड करेगा? सीबीटी 1 की परसेंटेज पर। कट ऑफ लगेगी काफ़ी हाई और वो इसमें इंक्लूड होगा, फाइनल मेरिट में ऐड होगा। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और क्या-क्या आएगा? मैथ आएगा 60 क्वेश्चन और रीजनिंग आएगा 40 क्वेश्चन। इतना अच्छा एग्ज़ाम जो कभी मौका मिले या ना मिले। इसमें कौन-सी ऐसी गलती है जिसकी वजह से सिलेक्शन रह सकता है? तो देख लेते हैं कौन-सी गलती है। पहली गलती है नेक्स्ट चांस का इंतज़ार। कुछ ऐसे हैं जो अगली वैकेंसी का इंतज़ार कर रहे हैं। अरे आपको कैसे पता कि अगली वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? ये पहली बार वैकेंसी आई है इस तरह की वैकेंसी आएगी या नहीं आएगी? और अगर आएगी, आती है, तो पता नहीं उसमें क्या-क्या बदलाव होंगे। हो सकता है कि सीबीटी 1 के बाद में इसमें सीबीटी 2 कर दिया जाए, जैसे एनटीपीसी होता है, तो और मुश्किल हो जाएगी। हो सकता है कि इसमें रीजनिंग और मैथ के अलावा कुछ और ऐड कर दिया जाए, जैसे करंट अफेयर्स ऐड कर दिए जाए, साइंस ऐड कर दी जाए, या हो सकता है कि इसमें जीके का कुछ पार्ट ऐड कर दिया जाए। कुछ नहीं पता है और आप इंतजार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी मिस्टेक हो रही है कि अगर अगली वैकेंसी अगर आएगी भी, क्योंकि ये वैकेंसी अचानक आई थी, अगली वैकेंसी आएगी तो उसमें कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे। ध्यान रखिएगा, कैंडिडेट भी ज़्यादा होंगे और पूरी तैयारी के साथ आ रहे होंगे। इस समय सभी की तैयारी, ये अचानक आई हुई वैकेंसी है, पहले तो कैंडिडेट कम हैं और तैयारी भी बहुत ज़्यादा अच्छी किसी की नहीं है। तो अगली वैकेंसी का अगर इंतज़ार कर रहे हैं तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक की जा रही है, क्योंकि अगली वैकेंसी में ना जाने क्या बदलाव होगा और वहाँ कट ऑफ किस तरह की लगेंगी। नेक्स्ट देखिएगा, दूसरी गलती हो रही है वो नेक्स्ट ईएलपी जो होने वाला है, टेक्नीशियन होने वाला है, एनटीपीसी होने वाला है, ग्रुप डी होने वाला है, उसका भी सत्यानाश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मैथ आएगा और रीजनिंग आ रहा है और इसका आपको पता है कि लेवल है दोनों का, लगभग इसका लेवल अगर कर लिया, इसका अगर लेवल कर लिया आपने, तो समझ लो कि एलपी भी निकलेगा, टेक्नीशियन भी निकलेगा, एनटीपीसी भी निकलेगा, ग्रुप डी भी निकलेगा और ना जाने आपके कौन कौन से एग्जाम निकलेंगे। आप उन सबका सत्यानाश कर रहे हैं अगर इसके लेवल की तैयारी अगर नहीं की जा रही है तो। ये तैयारी अगर यहाँ कर ली आपने तो आपकी सारे एग्जाम की तैयारी अपने आप हो गई। दोनों सब्जेक्ट की तैयारी मैथ और रीजनिंग की हो गई। सिर्फ आपको क्या करना है? केवल साइंस करना है, केवल साइंस, केवल, और थोड़ा सा करंट अफेयर्स, एनटीपीसी में थोड़ा सा जीके, बस निकल जाएंगे सारे एग्जाम। तो अगर यहाँ अगर आप छोड़ रहे हैं तो फिर वो भी छूट जाएगा और ये निकल गया तो वो भी निकल जाएगा। ये नहीं छोड़ना चाहिए और क्या करना चाहिए? अपनी तैयारी में 100 नहीं, 110% आप जितना अपना लगा सकते हैं पूरी ताकत लगा दीजिए और इसको कैसे भी इस एग्जाम को निकालिए। इसमें बिल्कुल भी कोताही नहीं बरतनी चाहिए। ये बड़ी गलती कर रहे हैं अगर आप रेलवे में जाना चाहते हैं तो। अगला देखिएगा क्या गलती हो रही है। तीसरी तीसरी गलती हो रही है PYQ नहीं कर रहे हैं। ज्यादातर क्या, लगभग सभी PYQ नहीं कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं। कारण जब नहीं कर रहे हैं
तो क्या नुकसान होगा? आपका नेगेटिव लगातार बढ़ता जा रहा है, आपके क्वेश्चन छूट रहे हैं, क्वेश्चन ज़्यादातर एग्जाम में छूट रहे हैं और ज़्यादातर का नेगेटिव हो रहा है। और जब नेगेटिव होगा तो क्या होगा? नॉर्मलाइजेशन में आपका स्कोर डाउन हो जाएगा, आपका स्कोर डाउन हो जाएगा। तो नेगेटिव बढ़ रही है, वो रुक ही नहीं रही। नेगेटिव नेगेटिव किसी की कम ही नहीं हो रही, और जो छूटे हुए क्वेश्चन है वो भी कम नहीं हो रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? प्रॉब्लम क्या है, क्यों नहीं हो रही? क्योंकि PYQ किसी के पास है ही नहीं। पहली बार वैकेंसी आई है तो इसका PYQ है ही नहीं, प्रीवियस ईयर के सेट इसके कहीं नहीं है। तो एक तो इसके लेवल का पता नहीं लग रहा किसी को, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस लेवल के आते हैं, कुछ नहीं पता लग रहा। ना किसी को पैटर्न का पता लग रहा, ना लेवल का पता लग रहा। तो क्या करें? आप क्यों नहीं कर सकते? आप PYQ कीजिए ना, हैं आपके पास। कौन से हैं? अरे ALP जो पीछे हुआ है इसका लगाइए ना आप PYQ, टेक्नीशियन का लगाइए पिछला, और पिछला NTPC लगाइए, NTPC ग्रेजुएट लेवल, NTPC अंडर ग्रेजुएट लेवल, RPF लगाइए। और अभी आपने ग्रुप डी दिया है, ग्रुप डी लगाइए। ये इसके सबके जितने भी मैथ के क्वेश्चन हैं और रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, अरे आप उन्हीं को लगाइए ना। ये आपके क्या है? ये PYQ हैं, इसी का PYQ है। बस क्या होगा? मैथ के केवल कुछ चैप्टर आपको और अच्छे करने पड़ेंगे और रीजनिंग के कुछ चैप्टर्स और अच्छे करने पड़ेंगे। बस थोड़ा सा पार्ट और करना पड़ेगा, हो जाएगा। तो इन्हीं का PYQ लगाइए। जब इनका PYQ आप लगाएंगे, वो भी ऑनलाइन, CBT मतलब कंप्यूटर पर बैठ के माउस से, लैपटॉप पे नहीं, लैपटॉप पे भी नहीं और अपने टेप पे भी नहीं, मोबाइल पर भी नहीं। आप CBT लैब में लगाएंगे तो अपने आप ही नेगेटिव घटेगा। हाँ, उसमें जो नेगेटिव हो, उसमें जो भी नेगेटिव हो, उस पर फोकस होके उस पर अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए। पूरी ताकत से उन नेगेटिव को ठीक कर लीजिए। जो क्वेश्चन छूट रहे हैं उन चैप्टर्स को और अच्छी तरह से देख लीजिए। तो PYQ ना करना बहुत बड़ी गलती है। आप बार बार यही कह रहे हैं PYQ नहीं है, कहाँ से लाएं? ये सब जितने पीछे भी एग्जाम हुए हैं, ये सब के क्वेश्चन आप PYQ मान लीजिए, कीजिए इनको। नेक्स्ट गलती हो रही है, आप भी इसमें भी टेक्नीशियन की तरह 100 क्वेश्चन करने के चक्कर में लग रहे हैं। ज़्यादातर यही कोशिश कर रहे हैं कि हमारे 100 क्वेश्चन हो जाएं। भाई 100 क्वेश्चन हो जाए, कर लीजिए 100 क्वेश्चन, लेकिन ये भी तो देखिए आपका नेगेटिव लगातार बढ़ रहा है। 100 करने के चक्कर में भाई नेगेटिव ज़्यादा हो जाता है। जो सॉलिड है सिर्फ वही कीजिए ना। तो जो क्वेश्चन आपके जहां पर भी कहीं आप अटक रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए ना, आगे बढ़िए। हो सकता है कि आगे आपके और अच्छे क्वेश्चन आए, तो इसके लिए आप राउंड सिस्टम का यूज कीजिए ना। आप राउंड सिस्टम का यूज करेंगे तो ना तो क्वेश्चन आपके नेगेटिव होंगे, ना ही क्वेश्चन आपके छूटेंगे, और परसेंटेज बढ़ेगा वो अलग। तो ये 100 के चक्कर मत पड़िए, इसमें भी आप कर लीजिए। आप 85 का स्कोर प्लस करके चलिए, बाकी छोड़ दीजिए कि भाई ये चैप्टर मुझे मैथ में नहीं करना है, ये चैप्टर मुझे रीजनिंग में नहीं करना है, ये कुछ गिव अप कर दीजिए। गिव अप करने के लिए पहले ही तैयार हो जाइए। तो 100 के चक्कर में मत रहिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और आप CBT एग्जाम लगाइए, CBT एग्जाम का मोक लगाइए। अरे मोक लगाइए ना, मोक टेस्ट। मोक टेस्ट किसका लगाएंगे? ALP का लगा लीजिए, जो अभी आने वाला है ALP, इसके लिए तमाम मोक टेस्ट आपके पास है, लगाइए उनको। टेक्नीशियन का लगाइए, टेक्नीशियन का लगाइए। और कौन सा लगा सकते हैं आप? NTPC का लगा लीजिए, अगले वाले NTPC का लगाइए। ग्रुप डी के मोक टेस्ट अभी हाल में हुए हैं, वो पड़े हुए हैं, उनके मोक टेस्ट लगाइए।
चाहे आप उसकी जीएस छोड़ दीजिए, करंट अफेयर छोड़ दीजिए, केवल क्या लगाना है, केवल आप मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन सबको लगा लीजिए, तो इससे आपका स्कोर भी बढ़ेगा, नेगेटिव भी घटेगा। तो पूरे 100 के चक्कर मत रहिए, गिव अप कीजिए, कुछ छोड़ेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा कुछ। और सबसे बड़ी गलती हो रही है लेवल, लेवल किसी को पता ही नहीं, लेवल और पैटर्न किसी को नहीं पता, ना तो किसी को पैटर्न पता है और ना ही किसी को इसका लेवल पता है। इन दोनों के चक्कर में ये दिक्कत हो रही है। और फिर आप ऑफलाइन ऑफलाइन अगर तैयारी कर रहे हैं तो फिर तो और बड़ी दिक्कत है। ऑफलाइन तैयारी कर रहे हैं उसमें लेवल वैसे भी आपको नहीं मिल पाएगा, वो माहौल नहीं मिलेगा, लेवल और तीसरा माहौल नहीं मिलेगा। सीबीटी का जो माहौल है वो अलग ही होता है। सीबीटी लैब में बैठ करके एग्जाम दीजिए, अलग ही माहौल बनेगा। और ग्रुप में दीजिए जिसमें खूब बड़ी संख्या में एग्जाम दे रहे हो, उनके साथ कंपटीशन कीजिए, पता लगेगा कि भाई कौन मेरे से आगे चल रहा है, कौन पीछे चल रहा है। भीड़ में साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा, ये सब कीजिए। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा, आप कीजिए, आप किसी का सीबीटी एग्जाम जो ऑनलाइन एग्जाम होते हैं, कौन सा वाला, लाइव वाला, वो दीजिए, वो दीजिए। आप टेस्ट सीरीज कीजिए, टेस्ट सीरीज में तमाम मॉक टेस्ट होते हैं, उनको मॉक टेस्ट लगाइए, तो फिर कीजिए, ये सब कीजिए, तभी जो है ये एग्जाम निकल पाएगा। इस एग्जाम को हल्के में मत लीजिए। और लेवल की बात है, लेवल कैसा आएगा, पीछे का एनटीपीसी का जो एग्जाम हुआ है और जो ग्रुप डी का एग्जाम हुआ है अभी हाल में, इसको ग्रुप डी को ग्रुप डी मत समझिए, इसमें कुछ क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं। एनटीपीसी में तो सारे क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं ही अच्छे, उनको कीजिए। मैथ के क्वेश्चन पिछले लोको पायलट में भी बहुत अच्छे हैं, उन क्वेश्चनों को कीजिए, उनका लेवल देखिए। और कुछ एसएससी के क्वेश्चन एसएससी से पकड़ लीजिए, उनका लेवल पकड़िए, यही सब लेवल रहना है। लेकिन अपने लेवल को कहां से ऊपर रखना है, जितने भी बाजार में प्रैक्टिस सेट आ रहे हैं बुकों के, उनसे ऊपर रखिए। जितनी भी टेस्ट सीरीज हैं, ऑनलाइन लाइव टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट की जो ऑफलाइन बुकें आ रही हैं उनको, और जितने भी मॉक यूट्यूब पर करा रहे हैं उनको, उनसे कम से कम 15% आप रखिए अपना लेवल। 15 लेके चलेंगे तब एग्जाम निकलेगा। ये काम कर लीजिए, अभी वक्त है।